हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सो गाइज़, आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना सैटर्न ट्रांजिट सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो, और जिसमें हम एक और असेंडेंट के बारे में बात करेंगे, और वो असेंडेंट होगा हमारा सैजिटेरियस असेंडेंट। हम लोगों ने स्कॉर्पियो असेंडेंट तक ऑलरेडी कवर कर लिया एंड बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों को वीडियोज़ अच्छी लग रही है, आप लोग कॉमेंट भी कर रहे हैं, क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। तो ऐसे ही करते रहिए, बहुत अच्छा लगता है। वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, और जब कोई लाइक या सब्सक्राइब करता है, शेयर करता है, तो बहुत अच्छा लगता है। सो प्लीज़ आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहें, ठीक है। चलिए, अब इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, पर उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। मैंने अपनी वेबसाइट पे, जैसे कि आप लोगों को पता है, नक्षत्र सीरीज़ चल रही है, उसमें एक और आर्टिकल ब्लॉग डाला है अश्विनी नक्षत्र के बारे में। सो प्लीज़ उसको ज़रूर, अगर आप लोग का इंटरेस्ट हो तो जाकर उसको पढ़ें। देखिए, नक्षत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम जैसे ये ट्रांजिट्स की सारी सीरीज़ हमारी पूरी हो जाएंगी, उसके बाद मैं नक्षत्र की वीडियो सीरीज़ भी शुरू करूँगा। बिकॉज नक्षत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको ये पता है कि आपका प्लैनेट इस राशि में बैठा हुआ है, यहाँ पर बहुत अच्छा बैठा है, स्वग्रही है या उच्च का बैठा हुआ है, बट जब तक उसके नक्षत्र का नहीं पता होगा, आप उसके एक्चुअल रिजल्ट्स को कभी नहीं समझ पाओगे। क्योंकि कई बार अच्छी राशि में बैठने के बाद भी खराब नक्षत्र अगर हो जाता है तो आपको उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते। और यही रीज़न है कि हमें लगता है कि हमारा प्लैनेट तो अच्छी राशि में बैठा है, फिर क्यों नहीं हमें उसके रिजल्ट्स मिल रहे। और इसीलिए नवांशा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बारे में भी हम किसी वीडियो में बात करेंगे कि क्यों नवांशा में प्लैनेट्स का बैठना देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो मेरी वेबसाइट है shikharvats.com, उस पर जाकर वो ब्लॉग आर्टिकल पढ़ सकते हैं और अपने व्यूज़ भी शेयर कर सकते हैं कि आपको कैसा लगे। चलिए, सो गाइस, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं क्विकली। और सैजिटेरियस असेंडेंट वालों के लिए सैटर्न जो है उनके 4th हाउस में, पाइसेस साइन में जा रहा है। 4th हाउस में इनके ट्रांजिट करेगा मार्च के एंड से, अभी नहीं, मार्च के एंड से ट्रांजिट शुरू होगा सैटर्न का 2025 में। और यहाँ बैठकर ये किन हाउसेस को देखेगा, किन हाउसेस के ट्राइन को देखेगा, किसके प्लैनेट को इफेक्ट करेगा, फिर उसके बाद जुपिटर केतु का क्या बैठ रहा है, फिर कौन सा हाउस इनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा नेक्स्ट 1.5 ईयर्स के लिए, उसके बारे में ही बात करेंगे। तो ये सब बातें होंगी, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सैटर्न यहाँ से इनके सबसे पहले 6th हाउस को देखेगा 3rd एस्पेक्ट से, फिर 10th हाउस को देखेगा, और फिर इनके लगन को देखेगा, ठीक है। अब 6th हाउस को 3rd एस्पेक्ट से देखेगा। देखिए, सबसे पहले समझना चाहिए कि सैटर्न इनके केंद्र में आ रहा है, केंद्र यानी कि 4th हाउस में आ रहा है। 4th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हाउस होता है। क्यों होता है 4th हाउस इंपॉर्टेंट हाउस? सबसे पहली बात तो मासेस का हाउस होता है ये, और 7th हाउस। दूसरी बात, फिर ये यहाँ से आपकी हैप्पीनेस का हाउस होता है। देखिए, ये बहुत ही ना प्राइवेट लाइफ का होता है, क्योंकि 10th अगर आपका पब्लिक लाइफ का हाउस है, ठीक है, तो 4th है बहुत ही प्राइवेट लाइफ। तो यहाँ आपकी लाइफ की सारी प्राइवेसी, आपकी फैमिली, आपकी हैप्पीनेस, आपका घर के अंदर क्या चल रहा है, वो सब चीज़ें, आपकी अंदर क्या चल रहा है, लाइफ आप कितने कंटेंट हो, वो सब चीज़ें आपको 4th हाउस से दिखाई देती हैं। आपकी मदर के बारे में दिखाई देता है, ठीक है, घर, मकान, गाड़ी, कन्वेंस, इन सब चीज़ों के बारे में पता लगता है। तो 4th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है। अब सैटर्न का यहाँ ट्रांजिट होगा तो डेफिनेटली इन सब चीज़ों से रिलेटेड इम्पैक्ट सैटर्न आपको देगा। देखो, मैं हर वीडियो में आपको बोलता हूँ, मैंने अभी लास्ट एक वीडियो भी अपलोड करी है सैटर्न के बारे में, वेदर सैटर्न इज गुड और बैड। सो आप उसको देख के समझ सकते हैं कि सैटर्न रिजल्ट्स कैसे देता है। तो देखो, यहाँ पर भी और हर वीडियो में मैं ट्रांजिट की यही बोलूँगा कि ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ बैठ के सैटर्न सिर्फ अच्छे रिजल्ट दे, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि सैटर्न यहाँ बैठ के रिजल्ट्स ख़राब दे। अब कोई पूछेगा कि यार ये तो गुरु का वो है, लगन है, तो यहाँ तो सैटर्न अच्छे रिजल्ट देगा नहीं। जैसे बहुत लोगों को मिसकंसेप्शंस होते हैं कि कैंसर लगन वालों के लिए, लियो लगन वालों के लिए शनि कैसे अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, चीज़ों को समझना चाहिए, सिर्फ सरफेस लेवल पे बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ बैठकर भी ये ज़रूरी नहीं है कि सैटर्न अच्छे दे, ये ज़रूरी नहीं है कि सैटर्न ख़राब दे, हमें और चीज़ों के साथ इसको ब्लेंड करना पड़ेगा। बट जो भी बातें मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ, वो एक जनरल प्रेडिक्शंस होती हैं कि क्या क्या सैटर्न यहाँ पे किन किन चीज़ों से रिलेट करेगा, किन हाउसेस को इफेक्ट करेगा, क्या रिजल्ट्स दे सकता है। पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, आपकी दशा, स्पेशली प्रत्यंतर और सूक्ष्म दशा। जिनको नहीं पता दशाओं के बारे में, वो प्लीज़ कमेंट करें, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो डाल दूंगा। स्पेशली अगर किसी को सूक्ष्म दशा नहीं पता। उसके बाद ये यहाँ पर बैठ के किन हाउसेस को इफेक्ट करेगा, पर आपके नेटल चार्ट में वो इन हाउसेस में या कौन कौन से प्लैनेट बैठे हैं, किसको वो देख रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आपको देखना, और कौन इसके ट्राइन में है और कौन से प्लैनेट के ट्राइन में ये आ रहा है, ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा प्लैनेट आपका नेटल यहाँ पे बैठा है, या ट्रांजिट करता हुआ और कौन सा प्लैनेट इसके ट्राइन में या इसी के साथ या इसके ऊपर। जैसे फिलहाल जब यहाँ ट्रांजिट करेगा तो राहु यहाँ पर बैठा हुआ होगा, तो ये और राहु दोनों 4th हाउस में पहुँच जाएंगे, सैटर्न राहु, ठीक है। तो
फिर पाइसेस आपको पता है पाइसेस क्या साइन है, पाइसेस आइसोलेशन का साइन है, पाइसेस आपका मेडिटेशन का साइन है, पाइसेस लॉस को भी रिलेट करता है, बिकॉज पाइसेस जो है वो काल पुरुष जन्म कुंडली का 12वां घर है। तो 12वें घर से आपको जो जो समझ में आता है सेम पाइसेस रिफ्लेक्ट करता है। पाइसेस बहुत ही इमोशनल साइन है, डीप वाटर का, मेडिटेशन का, बहुत डीप थॉट देने का साइन है। पाइसेस फॉरेन लैंड से भी रिलेट करता है, फॉरेन चीज़ों से रिलेट करता है। तो सैटर्न यहाँ आएगा तो आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। तो ये आपके चार्ट में पाइसेस साइन कैसा है, आपके चार्ट में पाइसेस साइन में क्या प्लैनेट बैठे हैं, कितना नेगेटिवली या पॉजिटिवली वो उसको इम्पैक्ट हो रहा है, ठीक है। फिर आपके चार्ट में 12th हाउस की क्या कंडीशन है, उनको देख के ही आप सारे रिजल्ट्स ब्लेंड जब करोगे ना तब आपको इसका एक्चुअल रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। बट फिलहाल हम अपनी वीडियो पे बात करते हैं जो जो चीज़ें हम एक जनरल वे में बात करेंगे। तो देखो जब सैटर्न यहाँ पे ट्रांजिट करेगा तो सैटर्न 4th हाउस में जाएगा। 4th हाउस में जाके जैसे मैंने आपको बताया 4th हाउस क्या क्या होता है, उन चीज़ों को एक इम्पैक्ट करेगा, नेगेटिवली पॉजिटिवली वो डिफरेंट है पर इम्पैक्ट करेगा, ठीक। अब उसी तरीके से सैटर्न आपके 6th हाउस को देखेगा, थर्ड एस्पेक्ट के बारे में मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये निरंतर प्रयासों का वो है हाउस, ठीक है, सॉरी एस्पेक्ट। तो आपको छठे घर की चीज़ों के लिए, चाहे वो आपके मैटरनल रिलेशनशिप्स हो गए, चाहे मामा के साथ, चाहे मौसी के साथ, उनके रिलेशनशिप अगर आपके अच्छे नहीं चल रहे हैं तो वहाँ आपको प्रयास करने पड़ेंगे, तभी वो रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट होगा या उनको अच्छे रखने के लिए। दूसरा, जब भी आपका क्या कहते हैं कोई लॉ लिटिगेशन की चीज़ें चल रही हैं, बिकॉज छठा घर क्या होता है, एनिमीज़ का होता है। एनिमीज़ से अगर बचना है, लॉ लिटिगेशन से, डिजीज़ से आपको बचना है, रोग ऋण रिपू का घर बोलते हैं इसको, लोन्स के लिए, तो उन सब चीज़ों के लिए यहाँ आपको प्रयास लगाने पड़ेंगे अगर आप उन चीज़ों में बेटर रिजल्ट्स चाहते हैं, ठीक है। स्पेशली जब तक केतु, जैसे मैं हर वीडियो में बताता हूँ आपको कि केतु का ट्रांजिट अभी वर्गो साइन में हो रहा है और वर्गो साइन से वो आपके स्पेशली सैजिटेरियस असेंडेंट वालों के लिए छठे घर को देख रहा है। अब सैटर्न भी यहाँ देखेगा, तो तब तक चीज़ें थोड़ी सी अटकी रहेंगी जब तक केतु का ट्रांजिट यहीं पर रहेगा। जब केतु ट्रांजिट अपना 5th हाउस में कर लेगा तब फिर यहाँ की चीज़ें थोड़ा बेटर होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हमको थोड़ा सा देख के चलनी है। उसके बाद अब आपका सैटर्न जो है वो 7th एस्पेक्ट से आपके 10th हाउस को देखेगा, ठीक है। 10th हाउस क्या होता है, करियर का होता है, आपकी फेम का होता है, आपको करियर में क्या रिकॉग्निशन मिलने वाली है उसका होता है, आपके प्रयासों का होता है, गवर्नमेंट का होता है। तो ये सब चीज़ें आपकी 10th हाउस से रिलेट करती हैं। तो अब कोई भी चीज़ करियर रिलेटेड, केतु यहाँ पे बैठा है तो थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम देगा जब सैटर्न केतु का सैटर्न का ट्रांजिट होगा और केतु यहीं पे बैठा होगा, जब तक केतु यहाँ नहीं आएगा। तो आप लोगों को थोड़ा सा हो सकता है करियर रिलेटेड चीज़ों में रुकावटें देखनी पड़ें या उतनी अच्छी प्रोग्रेस ना हो। कुछ लोगों के लिए फिर भी हो सकती है अगर उनका बेनिफिट बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है 10th हाउस पे, या सैटर्न ही बैठा है 10th हाउस में, सैटर्न के ऊपर कर रहा है ट्रांजिट, या जुपिटर बैठा है जुपिटर के ऊपर कर रहा है, तो डेफिनेटली वो करियर रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ देगा और अच्छी देगा। हो सकता है जॉब चेंज करा दे, हो सकता है कोई अच्छे रोल में करा दे, कोई प्रमोशन दिला दे, ये सब चीज़ें होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक। पर आप लोग को ये देखना पड़ेगा कि नेटल आपका क्या बैठा है और दशा आपको सपोर्ट करी। देखो सिर्फ ट्रांजिट्स के ऊपर ट्रांजिट जाने से रिजल्ट नहीं मिलेंगे जब तक उसके साथ सपोर्टिंग दशा नहीं चलेगी। दशा सिर्फ सपोर्टिंग होनी चाहिए और अगर ट्रांजिट्स उसको प्रॉमिस कर रहे हैं तो वो रिजल्ट आपको मिलता है, ठीक है। ट्रांजिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ दशाओं से, जैसे लोग बोलते हैं दशा ट्रिगरिंग इवेंट होता है, बिल्कुल होता है, एक्टिवेशन इवेंट होता है, बट ट्रांजिट को देखना बहुत ज़रूरी है। क्या ट्रांजिट भी उसको प्रॉमिस कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं, दशा सपोर्टिंग है, आप देखो 99% आपको रिजल्ट मिलते हैं। ऐसा नहीं होता, चाहे वो बुरे हैं चाहे अच्छे हैं, जैसे भी होंगे वो रिजल्ट मिलेंगे। और बुरा रिजल्ट सिर्फ सैटर्न का ट्रांजिट नहीं देता है, किसी भी प्लैनेट का ट्रांजिट दे सकता है, मार्स का एक्सीडेंट दे सकता है, जुपिटर का दे सकता है, कोई भी प्लैनेट हो, वीनस आपको रिलेशनशिप में इश्यूज दे सकता है, ठीक है। बहुत सारी मरकरी के ट्रांजिट्स कई बार आपको कम्युनिकेशन में, कई बार आपके घर के जो ये सारे डिवाइसेस होते हैं उनमें बहुत चीज़ों में प्रॉब्लम दे सकता है। जो भी कम्युनिकेशन के मीडियम है उनमें प्रॉब्लम दे सकता है। तो सिर्फ सैटर्न नहीं, बाकी सब प्लैनेट्स के भी ट्रांजिट्स इंपॉर्टेंट होते हैं और वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इंपैक्ट देते हैं। बट लार्ज स्केल में हम सैटर्न और जुपिटर की बात करते हैं बिकॉज ये आउटर प्लैनेट्स हैं, इनका ट्रांजिट बड़ा होता है, राहु केतु जुपिटर सैटर्न का, इसलिए इनके बारे में ज़्यादा बात होती है। नहीं तो हर प्लैनेट का ट्रांजिट आपको डे टू डे लाइफ में कुछ ना कुछ आपको रिजल्ट दे के जाता है, ठीक है। अब यहाँ से 7th हाउस की बात हो गई। अब 7th हाउस के बाद आपका जो है यहाँ पर वो आपके 10th हाउस से लगन को देखेगा। तो देखो मैंने आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि सैटर्न जो है वो हाउसेस को कनेक्ट कर देता है। अब यहाँ वो आपके 4th 10th और लगन को कनेक्ट कर रहा है, तो कोई ना कोई इंडिकेशन ज़रूर बैठेगा धनु लगन वालों के लिए, सैजिटेरियस लगन वालों के लिए, कि उनकी कोई चीज़ या तो हो सकता है काम घर से शुरू हो जाए, वर्क फ्रॉम होम का हो जाए, या उनका खुद का मन करे, या घर में कोई काम शुरू हो जाए,
बिकॉज 10th हाउस काम से रिलेटेड है, 4th हाउस घर से रिलेटेड है, लगन आप खुद हो, तो हो सकता है आपका इंटरेस्ट जो है वो वर्क फ्रॉम होम में ज़्यादा बढ़ जाए, या आपको वो चीज़ें मिल जाएँ ज़्यादा कि आप वर्क फ्रॉम होम करने लगो, ठीक है, या आप घर में बैठ के कोई काम शुरू कर दो। आप समझना इस बात को, सिर्फ एक ही चीज़ नहीं होती है वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम कई सारी हो सकती है। हो सकता है आप कोई घर से कोई बिजनेस स्टार्ट कर दो अलॉन्ग विद योर जॉब, ठीक, इस दशा के इस ट्रांजिट के अंदर। या हो सकता है कि आप अपने घर में किसी फैमिली मेम्बर के साथ कोई चीज़ स्टार्ट कर दो, बिकॉज 4th हाउस आपकी फैमिली से भी रिलेटेड है। हो सकता है मदर के साथ या मदर के नाम से कुछ शुरू कर दो, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ घर के से बैठे बैठे काम शुरू कर दो। तो वो बहुत सारे इसमें चीज़ें बन जाती हैं जो आप कर सकते हो, ठीक है। अब लगन में बैठ के देखो, सैटर्न जब 10th एस्पेक्ट से देखेगा तो डेफिनेटली आपके लगन को देख रहा है, सैजिटेरियस साइन को देख रहा है, तो यहाँ देखना पड़ेगा क्या प्लैनेट्स आपके बैठे हैं, ठीक है। उन प्लैनेट्स के रिजल्ट के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी पे, आपकी विशेस पे, आपकी वाइटैलिटी पे, इन सब चीज़ों पे फ़र्क पड़ेगा सैटर्न के ट्रांजिट से। अब ये अच्छा होगा बुरा होगा, अगेन सेम रिस्पॉन्स कि आपको अपना नेटल चार्ट और दशा चेक करनी पड़ेगी उसके बाद, और ट्रांजिट्स और सारे जब वो चेक हो जाएंगे तो बेनिफिट मिलेगा। बट ये 10th एस्पेक्ट है तो डेफिनेटली यहाँ पर ये आपको फ़ायदा दे सकता है, लगन रिलेटेड हो सकता है आपको। अगर लगन में अच्छे प्लैनेट्स बैठे हैं तो हो सकता है आपको वाइटैलिटी, आपकी बॉडी के लिए, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा टाइम जाए, ख़राब ना जाए, आपको अच्छी हेल्थ रहे आपकी उस टाइम पे। बट अगेन आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा होगा, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ एक प्रोबेबिलिटी है, कंसीडरिंग कि आपके और प्लैनेट्स कैसे बैठे, ठीक, वो आप लोगों को देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, ठीक। अब यहाँ से हम फिर वही बात करेंगे सैटर्न का ट्राइन कहाँ कहाँ बैठ रहा है। देखो 4th हाउस में बैठ के सैटर्न का जो ट्राइन है, एक तो आपका 8th हाउस बैठेगा और एक आपका 12th हाउस बैठेगा। अब यहाँ पे इन हाउसेज नहीं, इन हाउसेज में जो प्लैनेट्स बैठे हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उन प्लैनेट्स के ऊपर से सैटर्न में ट्राइन आ रहा है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर किसी का सन बैठा है 8th हाउस में, ठीक है। 8th हाउस वैसे भी आपका सर्जरीज का होता है, 8th हाउस आपका वैसे भी सीक्रेसी का होता है, 8th हाउस आपका सडन अप्स एंड डाउन्स का होता है। तो हो सकता है यहाँ फादर रिलेटेड कोई इशू आ जाए, बिकॉज सन इज सिटिंग देयर, फादर के कोई सर्जरी आ जाए, फादर को कोई प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है, फादर के स्वास्थ्य का ध्यान रखना वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब इसी तरीके से यहाँ पर आपका कोई प्लैनेट बैठा है, यहाँ पे मून बैठ गया, तो मदर रिलेटेड चीज़ों के लिए आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। करियर में अगर आप उन्हीं चीज़ों के करियर में अगर आप सन से रिलेटेड, देखो ये आपको गवर्नमेंट जॉब दिला सकता है, यहाँ पे गवर्नमेंट रिलेटेड कोई एक्टिविटीज़ दिखा सकता है। हो सकता है आपके किसी जो आप काम कर रहे हो उसमें कि बड़े लोगों से, सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं होता, सन इज़ पावरफुल, पावरफुल लोगों से कनेक्शन बना सकता है। या हो सकता है पावरफुल का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आपका किसी चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर या आपके स्टेट के, सॉरी आपके सिटी के एमएलए से उनसे कनेक्शन बन जाएंगे, बिकॉज सन अगर पॉलिटिक्स डिनोट करता है, नहीं। पावरफुल से मतलब ये है कि हो सकता है आप अपने जॉब में जो अच्छी पोजीशन पे बैठे हुए सीनियर हैं उनसे आपका डायरेक्ट कोई कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाए, उनके साथ आपका कोई प्रोजेक्ट असाइन हो जाए, ठीक है, आप उनके साथ कोई काम करने लगो, या और कोई इन्फ्लुएंशियल आदमी आपकी फील्ड के से रिलेटेड आपसे आके कांटेक्ट करने लगे, ठीक। कोई इंसान अगर ज्योतिष में, बिकॉज ये 8th हाउस से रिलेटेड हो जाएगा, तो अगर कोई ज्योतिष में, तो हो सकता है उनके पास गवर्नमेंट रिलेटेड हॉरोस्कोप्स आने लगे कि कोई गवर्नमेंट जॉब वालों के। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो IAS PCS या किसी नेता के होंगे, नहीं, हो सकता है वो कोई गवर्नमेंट रिलेटेड एम्प्लॉई हो सकता है, कोई इरिगेशन डिपार्टमेंट में हो, कोई किसी और डिपार्टमेंट में, उनसे आप लोगों का कॉन्टैक्ट बन जाए, आप वो आपके क्लाइंट्स बन जाए, ऐसी चीज़ें पॉसिबल हैं, ठीक है। मून अगर यहाँ बैठा है तो करियर रिलेटेड हो सकता है कि आपको वो करियर मिलने लगे जिनमें मूवमेंट ज़्यादा बढ़ जाए, आपके करियर में मूवमेंट बढ़ सकती है, ठीक है। या ये हो सकता है कि ऐसे करियर आपको जॉब चेंज हो जाए तो वहाँ आपको प्लेसेस ट्रैवल करना पड़े, ऐसी चीज़ों के चांसेस बन सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हर प्लैनेट को इवैल्यूएट करना है जो भी आपके ट्राइन में बैठा होगा सैटर्न के, उन चीज़ों से रिलेटेड। लिविंग एस्पेक्ट्स भी आप देखोगे और जॉब रिलेटेड भी देखोगे, एंड देन यू विल कम टू अ कंक्लूजन कि आपको क्या उनमें चीज़ें मिलेंगी, ठीक। कमिंग बैक टू द लास्ट थिंग कि कौन सा हाउस ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा, वो हम हर बार बात करते हैं पूरे इस टाइम के ट्रांजिट में, स्पेशली जब तक जुपिटर का, केतु का ट्रांजिट यहाँ होगा और जुपिटर का ट्रांजिट यहाँ होगा, ये होगा आपका लगभग मिड में से और ये होगा आपका जून एंड से। जब ये ट्रांजिट हो जाएंगे तो आपका ये हाउस विल बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों? सैटर्न भी इसको देखेगा, जुपिटर भी इसको देखेगा और केतु भी इसको देखेगा, तो आपका लगन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो लगन रिलेटेड चीज़ें आपकी अपनी बॉडी से, आपकी वाइटैलिटी से, आपकी विशेस से, आपके पूरी बॉडी से रिलेटेड आपकी चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा, बिकॉज लगन इज़ यू योर सेल्फ। तो आपको अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक। अपने रिलेटेड कोई भी चीज़ों को ईजिली ना लें। यहाँ पर अगर आपको लगता है कोई प्रॉब्लम हो रही है तो फ़ौरन आप उसको टेक केयर करें, एक्सरसाइज करें,
डाइट का ध्यान रखें, ये सब चीज़ें करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पे अगर कोई प्लैनेट्स बैठे हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, बिकॉज 3 प्लैनेट का उस पर एस्पेक्ट पड़ेगा, तो उनके रिलेटेड चीज़ आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ठीक, तो ये चीज़ें थोड़ा सा देखने वाली आप लोग को ज़रूरी पड़ेंगी जब आप देखोगे कि आपके ट्रांजिट यहाँ पे जब केतु का और जुपिटर का हो जाएगा, तब सैटर्न के साथ ये दोनों प्लैनेट भी आपके लगन को इफेक्ट करें। ठीक, तो यहाँ से ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। ऑलराइट, सो चलिए गाइज, ये मेरा एक छोटा सा एनालिसिस था आप लोगों के लिए, सैटर्न का ट्रांजिट फॉर सैजिटेरियस असेंडेंट। आई होप आपको अच्छा लगे तो एज ऑलवेज प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जिसमें हम कैप्रिकॉर्न असेंडेंट के बारे में बात करेंगे कि सैटर्न उनके लिए कहाँ ट्रांजिट करेगा, कैसे रिजल्ट्स देगा, उस सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए गाइज, थैंक यू सो मच, बाय।